जनपद बस्ती से बिजली विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। यहां लाइनमैन पर उपभोक्ताओं ने मनमानी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि हर तीसरे दिन फ्यूज जोड़ने के नाम पर पैसे मांगे जाते। इतना ही नहीं, करीब 10 दिन पहले एक उपभोक्ता से लाइनमैन को ऑनलाइन 1750 रुपए दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों के मुताबिक देवकली गांव में बस 10 केवीए के ट्रांसफार्मर से करीब 42 घरों को बिजली आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों से की गई। आरोप है कि विभाग की ओर से बताया गया कि गांव के लिए नया ट्रांसफार्मर आकर रखा हुआ है, लेकिन लाइनमैन पर आरोप है कि 16,000 रुपए दिए जाने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर ग्रामीणों की आरोप सही है तो आखिर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस मामले पर क्यों नहीं पड़ रही? क्या उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए अवैध वसूली का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाए जाने की मांग की है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों से विद्युत उपभोक्ता परेशान। इस वक्त मेरी मौजूदगी बस्ती जनपद के मखौड़ा पावर हाउस क्षेत्र अंतर्गत देवकली रानी में हुई है, जहां आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आपको एक 10 केवी ट्रांसफार्मर दिख रहा है, जिसको लेकर जब भी यहाँ जोड़ने की बात आती है तो यहाँ के जो लाइनमैन हैं बार बार उपभोक्ता से उनके द्वारा धन उगाही की जाती है। कहने का मतलब यह है कि तिसरिया ट्रांसफार्मर का जो लाइन है कटता है, उसी जोड़ने के लिए बार बार इनसे धन उगाही की जाती है। कहाँ तक है सच्चाई, आइए जोड़ते हैं सीधा ग्रामीण से। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? बुनेले वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? देवकली रानी। देवकली रानी। जी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि तिसरिया लाइन मैन आते हैं और लाइन खराब होती है, रुपया मांगते हैं। तिसरिया लाइन खराब हो जाए? जी। ऐसे कैसे तिसरिया खराब हो जाए? ये 10 केवी ट्रांसफार्मर है, 42 घर चलता है। देखिए, 10 केवी ट्रांसफार्मर 42, कहने का मतलब कनेक्शन। अब ओवरलोड तो वैसे हो गया। कम से कम कितना केवी ट्रांसफार्मर होना चाहिए? 63 केवी। 63 केवी जी। और 10 केवी लगाया गया। जी। 40 कनेक्शन चल रहे। 42। 42 कनेक्शन जी। चल रहे। जी। क्या कहेंगे? आप एक आरोप लगा रहे थे, अभी हमने देखा है आप कैमरा पर, जो लाइनमैन है आपके द्वारा धन उगाही करते हैं। जी। 1750 रुपया 3 दिन में हम ट्रांसफर किए हैं। 1750 रुपया 3 दिन। और हमारा लाइन कटा गिरा है। क्या प्रूफ है? आप प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। देखिए, और जिससे भेजाएं ये ग्रामीण हैं और जो आज लाइनमैन राजेंद्र के ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये है कि उपभोक्ता द्वारा लाइनमैन द्वारा वसूली की जाती है और वसूली 1700 रुपए की होती है। लाइनमैन ऐसे नहीं वसूली करते हैं, अपने फोन पे वो पे करवाते हैं 1700 रुपया, और बार बार कनेक्शन जब कट जाता है उसको जोड़ने के लिए अतिरिक्त चार्ज लेते हैं। आइए दिखाते हैं। ये रसीद है, आप देख रहे हैं, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ये है कि जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से विद्युत उपभोक्ता परेशान है और बार बार इनसे धन उगाही की जाती है, और हम दिखाते हैं। भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा? रंगीलाल। रंगीलाल। आप कहाँ के निवासी? देवकली। क्या समस्या है आप? लाइट की बार बार कटती है, फ्यूज उड़ता है, तिसरिया चंदा सुनना पड़ता है पूरे गांव में दौड़ के, फिर जुड़ता है। अच्छा, कितना चंदा आप लोग 20 रुपया 50 रुपया जैसा लग जाए। एक बार कटता है तो कितना रुपया ले लेते? कम फ्यूज अगर कटा है तो 400, 350, 400, 10 रुपया, 15, 20 रुपया, जैसे जो कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने लग से जाता है। ये एक आरोप लगा है कि 1700 रुपया राजेंद्र सिंह द्वारा पैसा लिया गया इनसे। कहाँ तक सही है? तो सही है ना। ये देखिए, 300 का ये भाई साहब दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर के लिए क्या बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए 400 रुपया एक घर से मांग रहे हैं चंदा, 25 केवी के लिए। तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? 16,000 रुपया हो रहा है। 16,000 कहाँ से लेके आए? किसी के यहाँ जाओ, कोई देता है, कोई नहीं देता, बोल रहा है ही नहीं, ये क्या करेंगे? तो क्यों मांगते हैं आप? इसकी शिकायत एक्सचेंज से अजय से किया? नहीं किए। बार बार आप लोगों से धन उगाही किया जा रहा है और आप सब किसी उच्च अधिकारी से संपर्क में नहीं आ रहे हैं, क्यों? नहीं पता है नंबर हम सबको। नहीं पता। जी नहीं, ये आते हैं जोड़ के चले जाते हैं, जैसे 100-200 हो गया, 300 फ्यूज उड़ जाता है, दे देते थे। अब डेली उड़ रहा है, तिसरिया उड़ रहा है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश
कि सरकार जहां दावा करती है जीरो टॉलरेंस की, आज हम दिखाते हैं उस जीरो टॉलरेंस की यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कैसे धज्जी उड़ाया जाता है। जब उनका काम लगता है, कोई अगर लाइट कट जाती है और ऐसे लाइनमैन को बुलाया जाता है, तो लाइनमैन बिना रुपया ले कोई काम नहीं कर सकते। अजय भाई, राम शरण। राम शरण, क्या समस्या है? लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या है। हाँ, अच्छा, सुनने में आ रहा है लाइटमैन बार बार पैसा उगाते हैं आपके गांव से। हाँ उगाते हैं। धन उगाही कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। हमें लोग जाते हैं, घर वाले गलत बोल के भगा देते हैं, पैसा भी नहीं देते। हमें घर से नहीं मिला है। आइए दिखाते हैं। जिस तार की बात किया जा रहा था, जिस वायर की बात किया जा रहा था, ये भाई साहब कौन सा वायर है जहां काट दिया गया? ये उसमें जुड़ा था 10 kV पे, इसमें 10 घर का कनेक्शन चलता है। नहीं इसमें। अब दिखाइए कैमरा पर्सन, आपसे हम दिखाएंगे। और जो कुएं में ये जो वायर गिरा है, तार गिरा है, ये वहां पर ट्रांसफार्मर में लगाए गए थे और विद्युत सप्लाई निरंतर उपभोक्ता के घर जा रहा था। लेकिन जब राजेंद्र द्वारा पैसा मांगा गया, उपभोक्ता नहीं दे पाए, तो इनका कनेक्शन काट दिया गया। क्यों कनेक्शन काटा गया? वो बोलते हैं कि ये चोरी का केबल है, और अब वही लाए थे 5 साल पहले 10,000 रुपया लेके, वही खींच के गए थे। आज कल बोले वो चोरी का केबल है, अलग से केबल लेके आओ तो जोड़ेंगे। चोरी का केबल बता। हाँ, और वही केबल लेके आए थे, इसको जोड़े थे। जिस केबल को राजेंद्र सिंह लाइटमैन ने दिया, उसी को फिर बताने लगे ये चोरी की केबल है। कहाँ तक सच्चाई है, आइए और आगे भी दिखाते हैं। जो आप पोल की बात कर रहे थे, कहाँ वो पोल? एक पोल इधर है, एक पोल गांव में है। क्या वो पोल गड़ा कि नहीं? नहीं गड़ा है। नहीं गड़ा। नहीं, क्यों नहीं गड़ा अब तक? वो फोन किए थे, आया था जांच वाले, राजेंद्र सिंह आए, जो कंप्लेन किया था उसको डांट दिए, वो कंप्लेन वापस ले लिया। वापस ले लिया। जी, आप लोग यहाँ से कितनी दूरी तक तार लेके गए हैं? यहाँ से 400 मीटर है, 450 500। 90 मीटर के अंदर आप लोगों का जैसे ट्रांसफार्मर होना चाहिए, और वहां से सरकार लाइट पास करती है। कौन सा अधिकारी आपके घर का लाइट आके पास? राजेंद्र सिंह लगाए हैं केबल। राजेंद्र वही रसीद कटाए हैं, वही केबल लगाए हैं। सब कुछ राजेंद्र का दे। जी, आपको दोषी वो बता रहे हैं कि जो जैसे ये जो वायर लगाया गया था, ये आप फर्जी बता रहे हैं। फर्जी आज वो फर्जी बता रहे हैं। 5 साल से यही जोड़ के चला रहे थे, तब फर्जी नहीं बताना था उनको। वही ला के लगाए थे, 10,000 रुपये लिए हैं। एक घर से 1,000 रुपया वसूल के दिए हैं हम लोग। फर्जी क्यों वो बता रहे हैं? अब कल वो बोल रहे हैं फर्जी, कल से फर्जी बोल रहे हैं वो ना। कहीं आप ऐसे चीज तो नहीं लगाया है जैसे बड़ी मशीन लगाए हो या कई कंपनी चला रहे हैं? कुछ नहीं है, एक बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, एक टुल्लू है बस। ये वायर से कितने घर के लिए सप्लाई विद्युत हो रही है? 10 घर का। 10 घर के लिए? जी, 10 घर का लाइट कट गया। 10 घर का लाइट कटा है। ये जो तार गया है, इस तार कहीं पोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बांसबली के सहारे गए। बांसबली के सहारे गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के मखौड़ा पावर हाउस क्षेत्र में हमारी मौजूदगी हुई है, जहां हम बात करते हैं। सरकार ये दावा करती है कि अच्छे सुविधा दिए जाएंगे, चाहे वो शिक्षा रही हो, चाहे चिकित्सा रही हो, और चाहे विद्युत रही हो। तो आज हम विद्युत की बात करते हैं, विद्युत विभाग की चरमराती व्यवस्था की बात करते हैं, विद्युत विभाग की उस तहकीकात की हम बात करते हैं जहां वो दावा करती है। सीधे तौर पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आइए। यहाँ से 400 मीटर तक ये केबल गया है, जहां 10 घर की सप्लाई है। 10 घर की सप्लाई इसी विद्युत से चलता था, लेकिन राजेंद्र लाइटमैन द्वारा लाइट को काट दिया गया। बताया गया कि जो वायर गया है ये फर्जी तरीके से गया है और ये सरकारी केबल है। लेकिन अपनी कमियों को दिखाना और अपनी कमियों को देखना भूल जाते हैं। क्या आप दूसरे के गिरेवान में झांकते हैं, लेकिन अपने गिरेवान में कब झांकेंगे? इस गिरेवान में भी झांकिए, क्योंकि आपकी भी कमी है। यहाँ से 400 मीटर तक आपने केबल दौड़ाया है और 10 घरों तक आपने विद्युत दौड़ाया है। सप्लाई आपने दिया, वायर आपने दिया, सरकारी वायर कहाँ से आया? कैसे फर्जी आप बता रहे हैं? ये जो पोल नहीं है, चरमराती व्यवस्था है, जिम्मेदारी आपकी है। 10 मीटर से लेकर 90 मीटर तक आप कनेक्शन दे सकते हैं, लेकिन 400 मीटर पर आप किस तरीके से जांच करके 10 घरों में विद्युत दौड़ाया, ये दुर्भाग्य की बात है। आपके ऊपर भी जांच बैठना चाहिए। मैं यूपी बस्ती से लालजी वर्मा।